हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 19 जनवरी 2019 के प्रथम शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की 28वीं क्लास है। फ्रेंड, इससे पहले हम 27 क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्नों की ले चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप जरूर देखिए। इसके साथ साथ फ्रेंड हम आरपीएफ एसआई के प्रीवियस प्रश्नों को भी हल करा रहे हैं, तो फ्रेंड उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाके आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली में आपका स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वह धन क्या है जिसका उपयोग भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे परिसंपत्तियां खरीदने के लिए किया जाता है? निवेश, खर्च, संवितरण, उपभोग। तो फ्रेंड ये निवेश कहलाता है। हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे, यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। स्वतंत्रता, भारतीय ध्वज, समानता, न्याय। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन। भारतीय ध्वज जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फार्मूला 1 में ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद झंडा क्या दिखाता है? आपसे पूछा जा रहा है सफेद झंडे के बारे में कि सफेद जो झंडा होता है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी दिया जाता है आपके व्हाइट फ्लैग के माध्यम से, सफेद झंडा के माध्यम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भीमा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे, नर्मदा नदी पे आपका स्थित है। और ये नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है और यह एमपी और गुजरात की जीवन रेखा भी कही जाती है नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कैबिनेट में मंत्री कौन है? श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, श्रीमती मेनका संजय गांधी, श्री अनंत गीते। तो फ्रेंड जिस समय 2019 में ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उस समय के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उस समय आपका श्रीमती मेनका गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देख रही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें 2024 में कौन है, 2024 में अगर हम पूछें आपसे कि कैबिनेट मंत्री कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, तो इनका नाम याद रखेंगे, अन्नापूर्णा देवी है। क्या नाम है फ्रेंड? अन्नापूर्णा देवी। अन्नापूर्णा देवी आपकी इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देख रही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? श्री मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कैसे थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनके कार्यकाल की बात करें फ्रेंड तो इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेके आपका 3 मई 1969 तक था।
और फ्रेंड इन्हें 1963 में जाकिर हुसैन को 1963 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न से नवाजा गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? हृदयनाथ कुंजरू, जॉन निकोलस, अफरोज, ज्योतिराव फुले। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन हृदयनाथ कुंजरू। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन थाईलैंड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? रग्बी खेलते हैं, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बास्केटबॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 11वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है आपसे अगस्टा मास्टर ट्रॉफी। क्या फ्रेंड? अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, क्रिकेट से, बेसबॉल से, फुटबॉल से। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन गोल्फ खेल से संबंधित है, हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे सवालों में यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा है, इससे मिसप्रिंट होता है, याद रखेंगे नहीं पूछा जा रहा है। पंजाबी, गुजराती, उड़िया, खासी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन खासी, आपकी इसमें शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कौन सा है? तेजू, तवांग, रोइंग, ईटानगर। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है। ई गवर्नेंस में G2E का अर्थ क्या है? आपसे इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गवर्नमेंट टू एप्लाइज। बौद्ध प्रतीक चक्र, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश से, जन्म को, अंतिम उपदेश को, मृत्यु को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रथम उपदेश को दर्शाता है आपका धर्म चक्र। और गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था फ्रेंड? तो याद रखेंगे सारनाथ में दिया गया था। यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा फास्फोरस का जो प्रतीक होता है आपका P होता है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे परमाणु संख्या की बात कर ली जाए कि परमाणु संख्या क्या होता है फास्फोरस का, यहाँ इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो परमाणु संख्या क्या है फास्फोरस का, याद रखेंगे 15। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। और फ्रेंड सवाल अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है और शपथ भी दिलाता है आपको, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, नर्मदा, सिंधु। राइट आंसर हमारा जाएगा पहले नंबर ऑप्शन की तरफ, ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1826, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1556 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1556 में। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें कब हुआ था, तो ये आपका 1526 में हुआ था। द्वितीय आपका 1556 में। अगर तृतीय पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीपीएफ क्या पूर्ण रूप होगा? पीपीएफ का आपका पूरा नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन
पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संसद सदस्य राधेश्याम विश्वास किस राज्य से संबंधित है? एक संसद है जिनका नाम है राधेश्याम विश्वास, ये किस राज्य से संबंध रखते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। असम राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से, केरल राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन, असम से संबंधित है। गोवा का लोक नृत्य क्या है? मांडो, गगोर, चकवा, लूर। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर सवाल का हमारा फर्स्ट ऑप्शन मांडो। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र आता है? चौथी अनुसूची में, नौवीं अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रथम अनुसूची में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन प्रथम अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, लिंक ऑफ मैग्नीशिया, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का फ्रेंड हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, त्रिपुरा। यहां आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा राज्य केंद्र शासित नहीं है, यहाँ पे यूटी नहीं है फ्रेंड आपका। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बर्फ का अपवर्तनांक क्या है? पहला ऑप्शन दे रहा है 1.31, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपका 0 और थर्ड ऑप्शन दे रहा है 0.5 और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है 1.1। तो फ्रेंड 28 का राइट आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन 1.31। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नारियल का पेड़, बट वृक्ष, चिनार का पेड़, खजूर का पेड़। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बट वृक्ष, जो है भारत का क्या है राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसे बट वृक्ष या यहाँ पे बरगद का पेड़ भी कहते हैं इसको, इसे ही बरगद का पेड़ भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? अच्छा समय, बॉम्बे क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन टाइम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बॉम्बे क्रॉनिकल। भारत के मार्टिन लूथर का नाम क्या है? भारत में किसे मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड रिपन को, बाल गंगाधर तिलक को, दयानंद सरस्वती को, सुभाष चंद्र बोस को। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन दयानंद सरस्वती हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रकाश किरण के रंग घटक के बैंड को रिक्त स्थान दे रहा है आपका, कहा जाता है आवृत्ति, बैंड विड्थ, तरंग दैर्ध्य, स्पेक्ट्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हमारा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपसे विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है कैलिफर, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, पाइल कुकीज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 33 का टोकोफेरॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। भोर
भोरम देव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है भोरम देव मंदिर। ओंडंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 35 का फ्रेंड यहाँ पे। चौथा ऑप्शन बिहार से संबंधित है। जापान की राजधानी क्या है? बीजिंग, काहिरा, टोक्यो, येरेवान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे टोक्यो। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, पणजी, शिलोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन मुंबई में। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ी के अध्ययन को एरानकोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा क्या है? दिनार, डॉलर, रिंगिट, पाउंड स्टर्लिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन पाउंड स्टर्लिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेत और आधारभूत जल से बनी झील का नाम क्या है जो समुद्र द्वारा रेत के टीलों द्वारा अलग की गई है? विवर्तनी, वर्षा, लेगून, हिमनद। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सॉरी फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लेगून। कुत्तों में गुणसूत्र कितनी संख्या कितनी होती है? कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये पूछा जा रहा है सवाल में आपसे। तो याद रखेंगे उनकी राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन 39 जोड़ी होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह रोमन युद्ध का देवता कहा जाता है? पृथ्वी को, प्लूटो को, शुक्र को, मंगल को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन मंगल को। लाल ग्रह के नाम से जानते हैं और रोमन युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के.एम. मुंशी राइट हो जाएगा। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। खेलों में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? 45 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। ITTF का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि MP में कौन सा आपका बाघ अभ्यारण्य है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 46 का फ्रेंड पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट हो जाएगा। इसका संबंध मध्य प्रदेश MP से है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? कैरन, फोबोस, डेमो, चंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन चंद्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन है? तो फ्रेंड ये सवाल आपका 2019 में पूछा गया था। उस समय जो थे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच जो थे वो भरत अरुण थे। तो उस हिसाब से राइट आंसर हमारा तीसरा जाएगा। लेकिन वर्तमान 2024 में बात करें कि भारतीय बॉलिंग कोच के आपके कोच कौन से हैं तो उनका नाम है फ्रेंड ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और उनका नाम क्या है फ्रेंड? मोर्ने मोर्केल। क्या नाम फ्रेंड? मोर्ने मोर्केल नाम है, ये कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो याद रखेंगे यहाँ से आपका सवाल देखने को मिल सकता है, रिपीट हो सकता है सेम सवाल। और 2024 के अनुसार याद रखेंगे आपका मोर्ने मोर्केल इस समय भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच हैं। दिबांग बायोस्फीयर कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में, राजस्थान राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 49 का चौथा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपका कार्यकाल पूछा जा रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई और कब तक थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो राइट आंसर हमारा पहला होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।